नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं हूँ आफ्ताब अल कादिर नक्शबंदी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब बखैर होंगे। आज मैं तशख़ीस का दूसरा अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लिप भी अच्छा लगेगा और ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारे इन वीडियोस को आगे सवाब की नीयत से शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला सवाब की नीयत से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सभी को उसका फ़ायदा पहुँचेगा। आज जो मैं तशख़ीस का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये मेरे ख़ुद का तजुर्बा है और मुजर्रब अमल है और मैं इसे अभी भी इस्तेमाल करता हूँ। अपने ज़ाती तजुर्बात में से एक तजुर्बात आज इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करूँगा। ये अमल करने से पहले आप इसकी इजाज़त हमसे पर्सनल में आके लाजमी लीजिएगा। और इसमें जो अमल पढ़ा जाएगा वो चहलकाफ शरीफ है। वो चहलकाफ जिन्हें नहीं मालूम है तो हमें पर्सनल में हमसे रब्ता कर लें तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें वो अमल भी दे दिया जाएगा और इजाज़त भी दे दी जाएगी। तशख़ीस का तरीका ये है कि मिसाल के तौर पर किसी पर कोई शक है, कोई शुबा है कि किसी पर जादू जन्नत का मसला है या कोई माफ़ौक़ल फितरत के मामलात हैं, तो ऐसी सूरत में आप ऐसा करें कि मरीज़ की एक रात की पहनी हुई कमीज़ अपने सामने रख लें। मरीज़ की एक रात की पहनी हुई कमीज़ मंगाकर अपने सामने रख लें, फिर उसको सीधा करें, बिल्कुल सीधा। उसमें कोई भी एक उंगल के भी कोई इसमें ऊंच नीच ना हो, बिल्कुल सीधा रखें। अब इसको आप तसल्ली बख्श इसकी पैमाने से नाप कर लें या अपने हाथों से कर लें, जिस तरह भी हो। आप इसकी सबसे पहले तो इसके आप नाप कर लें। बिल्कुल आप इस तरीके से तसल्ली बख्श नाप करें कि बाद में आपको कोई शक व शुबा ना रहे कि मेरे नापने में कोई गलती रह गई। तो सबसे पहले तो आप इसको बिल्कुल दुरुस्त तरीके से पैमाने से या किसी भी तरीके से आप इसकी दुरुस्त तरीके से नाप लें। अब नापने के बाद आपको क्या करना है कि अब आप तवज्जो से अपने कमर को सीधा रख के बिल्कुल तवज्जो से आप चहलकाफ को पढ़ेंगे 7 मरतबा। सबसे पहले अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ने के बाद चहलकाफ आप 7 मरतबा पढ़ेंगे। चहलकाफ 7 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप इस कमीज़ पर आप दम कर देंगे। दम करने के बाद आप कमीज़ को लपेट के रख देंगे साइड में 5 मिनट के लिए रख देंगे। उस दौरान आपको दुरूद ताज हो सके तो दुरूद ताज का विर्द करें, नहीं तो दुरूद तनज्जीना। अगर दुरूद तनज्जीना भी याद नहीं है तो कोई सा भी दुरूद आप उसका विर्द करते रहें। जब 5 वक्त का वक्त हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो फिर आप उसको कमीज़ को दोबारा से खोल लें। दोबारा से उसी तरतीब से रखें, बिल्कुल सीधा, और कोई शक व शुबा से बिल्कुल सीधा उसको रखें कमीज़ को जिस तरह पहले आपने रखा था। अब इसके आप दोबारा से पैमाइश करें। अब देखें कि अगर कमीज़ आपको बढ़ी हुई मालूम हो, अगर आपने नापा है और आपके नापने से वो कमीज़ जो पहले मकदार थी, जो पहले उसके नापने की जो साइज़ था, अब उससे ये बढ़ गया है, तो इसका ये मतलब ये है कि इस पर जिन्नात का मसला है, इस पर जिन्नात का साया है या नज़र बद है, दोनों इसमें से कुछ भी इस पर है। और अगर ये कमीज़ जो है वो कम हो जाए, आपने जो पहले साइज़ नापा था उसके मकदार में ये कम हो चुका है, तो इसका ये मतलब ये है कि इस मरीज़ पर जादू का असर है। और अगर कोई कमी पेशी ना आए तो इसका मतलब ये है कि इस पर कुछ भी मामलात नहीं है। और अगर कभी इस तरह हो जाए कि आपने नापा है और फिर से नापा है, तो पहले नापा है तो आपको ऐसा लगा कि कमीज़ बढ़ गई है, तो अगर फिर से नापा है तो आपको ऐसा लगे कि कमीज़ छोटी हो गई है, तो इसका ये मतलब है कि इस पर जिन्नात और जादू के दोनों के मामलात हैं। तो इसी तरतीब से आप 3 मरतबा तशख़ीस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रिज़ल्ट आपके सामने होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लिप अच्छा लगेगा, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप हमसे पर्सनल में आके रब्ता कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।